की वेयर थिंक टैंक। फ्रेंड्स, आज लेके आया हूँ अच्छी सी सेंट्रल गवर्नमेंट से कौन पढ़ाई कर रहा है, जिनको अच्छी वैकेंसी के लिए देख रहा है, तो जिनको भी अच्छे ये स्पेशली बैकग्राउंड इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से और आईटी बैकग्राउंड से जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं एग्जाम के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट वैकेंसी के लिए पढ़ाई कर रहा है, जिनको वो अच्छी वैकेंसी है। इसमें स्पेशली बी बी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड से निकली थी वैकेंसी। स्पेशली पंचकुला यूनिट हरियाणा से निकली थी। और एक चीज़ इसका ध्यान देना है, स्पेशली हरियाणा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कंपलसरी इसका जरूर है। बिना हरियाणा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन का नहीं रहेगा तो इसका एलिजिबिलिटी भी नहीं दे रहेगा, अपने को जॉब जॉब भी पॉसिबल नहीं मिलेगी। इसमें अभी स्पेशल देखने से देख सकता हूँ तो अभी इंजीनियरिंग असिस्टेंट के निकली थी फर्स्ट वैकेंसी, सेकंड सीरियल नंबर टेक्नीशियन सी वैकेंसी। उसमें अपने को इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनिंग को पूछ रहा था, 3 इयर्स डिप्लोमा इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, इलेक्ट्रॉनिक्स रहना है। जिनको पास इलेक्ट्रॉनिक का रहते हैं ना, वो जो लोग एप्लीकेशन डाल सकते हैं इंजीनियरिंग असिस्टेंट वैकेंसी का। ये पे स्पेशल रिजर्वेशन क्यों निकली थी EWS कैटेगरी में, उसका आपने देख सकते हैं। तो उस वक्त ना से मैं अपने को पे स्केल भी दिया था, बट इसका ट्रेनिंग पीरियड चलती है वो पहले अपने को इसका कुछ टाइम, ये कोई 1 साल का कुछ ट्रेनिंग पीरियड रहती। इनिशियल 6 मंथ्स पूछ रहा था। इधर देख सकते हैं अपने को इंजीनियरिंग असिस्टेंट का अंडर गोइंग ट्रेनिंग इनिशियल पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। ये 6 मंथ्स का ट्रेनिंग पीरियड रहती है। स्टे फंड अपने को मिलती है इंजीनियरिंग अपने को ट्रेनिंग पीरियड में 24,000 रुपीज़। उसके बाद अपने सक्सेसफुल कंप्लीटेशन होने के बाद अपने को मिल जाएगी सैलरी। यही सैलरी 24,500 मिलती। और उसका फिर अपने DA HR अभी सब PSC का अलेवेंस सभी मिल जाते अपने को। अपने को और एक वैकेंसी आई थी, सेकंड टेक्नीशियन सी वैकेंसी, सीरियल नंबर 2 देख सकते थे, टेक्नीशियन सी। उसमें पूछ रहा था स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक। उसमें टोटल 6 वैकेंसी आई। उसमें एक UR EWS को 2 वैकेंसी, OBC NCL नॉन क्रिमिनल को 3 वैकेंसी थी। उसका फिर अपने देख सकते हैं तो वेज वेज ग्रेड 4 का इसमें जाती है अपने को ग्रेड लेवल में। सैलरी बेसिक पे 21,500 प्लस 3% इंक्रीज तो हर साल लेती रहती। उसको अपने को अलेवेंस भी मिल जाती और DA HR वो सभी अपने को मिलने के बाद इसका सैलरी भी अच्छा मिलने वाली थी। और इसका तो कुछ ट्रेनिंग पीरियड कुछ नहीं है, एक इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनिंग का तो कुछ ट्रेनिंग पीरियड है। उसके बाद में आपने देख सकते हैं तो कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, बट स्पेशली रहना है अपने हरियाणा स्टेट से। हरियाणा जो लोग हरियाणा स्टेट से एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन रहना, जो लोग उन लोग भी एलिजिबल है इसका। दूसरी स्टेट से एलिजिबिलिटी नहीं मिलेगी, क्यों तो एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन कंपलसरी जरूर तो जरूर है। इसका एप्लीकेशन डालने के पहले वो अपने को एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन का कंपलसरी देखना है। उसके बाद आपने देख सकते हैं तो एज क्राइटेरिया में आपने वैकेंसी से इंजीनियरिंग असिस्टेंट का 18 ईयर्स पूछ रहा था, मिनिमम 18 ईयर्स, और एज लिमिट 28 ईयर्स। तो 18 अब जैसे ये वैकेंसी आई थी अपने को EWS से। EWS वालों को एज रिलैक्सेशन कुछ इधर है का देख लेना। EWS का नहीं मिलेगा तो OBC वालों को 3 साल मिलेगी। SC ST कैंडिडेट कौन रहते हैं, जो लोगों को 5 ईयर्स मिलती। बट ये स्पेशल कैटेगरी इन EWS में, तो EWS का कुछ एज रिलैक्सेशन मिल जाए तो वही 28 ईयर्स लास्ट। आपने दूसरी देख सकता है तो टेक्नीशियन से मिनिमम 18 ईयर्स, लास्ट 28 ईयर्स है। UR कैटेगरी पे कौन जो लोग रह रहे हैं उनको 28 ईयर्स है। रिमेनिंग पर्सन कौन रहते हैं, EWS OBC NCL को, उनको अपने को एज रिलैक्सेशन से भी एज रिलैक्सेशन मिल जाएगी। OBC वालों को 3 साल है, SC कैंडिडेट को 5 साल है। बट ये SC में वैकेंसी नहीं है तो OBC में कंसिडर होगा 3 साल का उनको। OBC कैंडिडेट कौन रहता है, जिन लोग का 3 साल एक्सपीरियंस, अब तो 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगी। बट अगर ये 28 ईयर्स का पहले रहना है, 20 ईयर्स के बाद में रहेगा तो वो एलिजिबल अपने को अप्लीकेशन में नहीं लेंगी। अपने देख सकते हैं तो अभी आ गया नेक्स्ट अपने को एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो अपने को ऊपर पहले भी बोल दिया मैंने, डिप्लोमा इंजीनियरिंग रहना है। और टेक्नीशियन वाला को तो टेक्नीशियन सी वाला को तो ITI कंपलसरी रहना है। अपने टेक्नीशियन की भी देखा था, देखो SSC रहना है, ITI रहना है, प्लस NAC से अपने एलिजिबिलिटी, NAC से अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट भी कंपलसरी रिजर्व रहेगा, क्यों तो NAC से कंपलसरी है। और एक तीन SSC, जिनको पास SSC है, सेकेंडरी के ग्रेड सर वो ऐसे उनको बाद में अप्रेंटिस करते हैं ना, जिनको 3 साल रहते हैं। नॉर्मल कैंडिडेट कंपलसरी उधर रहना है। SSC के बाद में ITI के 2 साल चल जाती, अप्रेंटिस का 1 साल चल जाता, टोटल 3 ईयर्स रहना है इनका। वो अपने को ये नहीं, नो क्लाइम फॉर कंसिडर इक्वलेंट क्वालिफिकेशन डिसिप्लिन ट्रेड शेल बी एंटर्ड, इसका भी वही पूछ रहा था।
दूसरी वाला ITI से नहीं लेंगे, बट कंपलसरी उसमें नहीं रहना है कंपलसरी। उसमें देख रहा है डिसिप्लिन ट्रेड है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक IT टेक्नीशियन वाला को। और उसके बाद में देख रहा था एक्सपीरियंस का तो कुछ ज़रूर नहीं है। एक्सपीरियंस के बाद अपने को ऑलरेडी इसका एज भी बता दिया। अब अपने से नेक्स्ट नेक्स्ट देख सकता है तो मेथड ऑफ सिलेक्शन मीन्स कोई एग्जामिनेशन चलता है फ्रेंड्स, कोई भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रह सकती है और ऑफलाइन भी एग्जाम रहती है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही पूछ रहा है। वो भी किधर है, हेल्ड इन पंचकुला, पंचकुला में हरियाणा में एग्जाम रहते हैं। तो ये स्पेशली बोल सकते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट को वो बहुत फ़ायदा मिलने वाला है, बाहर वाला को तो नहीं मिलने वाली, किंतु उस पर एम्प्लॉयमेंट कंपलसरी पूछ रहा है ना, रजिस्ट्रेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज मैंडेटरी फॉर कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट ट्रेनी, ये सभी पोस्ट का अपने को हरियाणा कंपलसरी, पंचकुला हरियाणा स्टेट से कंपलसरी अपने को एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन कंपल जरूर तो जरूर है। उसको बाद में देख सकते हैं तो जनरल एप्टीट्यूड, उसका एग्जामिनेशन, अपने एग्जामिनेशन CBT के एग्जामिनेशन बोला था ना, CBT के एग्जामिनेशन में पार्ट 1 पार्ट 2 का एग्जाम डाल रहा है। उसमें जनरल एप्टीट्यूड में तो अपने को जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर, ये सभी बेसिक डाटा इंटरप्रिटेशन, जनरल नॉलेज, ये सभी क्वेश्चन आ सकते हैं 50 मार्क्स का। रिमेनिंग टेक्निकल क्वेश्चंस रहती है। टेक्निकल मीन्स आपने कौन सी अभी भी देखो, इसमें इलेक्ट्रॉनिक में वो EIT का वैकेंसी निकली थी और टेक्नीशियन का C का वैकेंसी। अभी EIT का वैकेंसी इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड अपने को 100 क्वेश्चंस पूछते हैं, और एक टेक्नीशियन वाला को 100 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड पूछा था ना, उसका क्वालिफिकेशन रिलेटेड अपने को 100 मार्क्स रहती है। उसमें तो अपने को जनरल OBC EWS कैंडिडेट के पर्सन को, जो लोग फर्स्ट पार्ट में रहते हैं ना, 50 मार्क्स को 35% कंपलसरी जरूर है। सेकेंड पार्ट में भी 35% ये ऐसा पूछ रहा था। SC PW कैंडिडेट को 30 है, बट जिनको अच्छे स्कोर मिलते हैं ना उनको जॉब मिलता है। ये तो जस्ट नॉर्मल क्वालिफाई मार्क्स पूछ रहा है, बट क्वालिफाई से लेना देना कुछ नहीं है। अपने को जो कंपलसरी रहना है एग्जामिनेशन का, किसी का मार्क्स ज़्यादा करता है वो उनको जॉब मिलती। अभी और एक चीज़ ध्यान देख सकते हैं इसका, अपने को शॉर्ट लिस्ट होने के बाद CBT का एग्ज़ाम बुलाते हैं। वो भी, ये भी एग्ज़ाम डालने वाला टेंटेटिवली इन द मंथ ऑफ जुलाई अगस्त में भी एग्ज़ाम दे रही है। ये तो बहुत खुश का बात है, क्यों तो एग्ज़ाम भी 2-3 महीने में चले जा रहे हैं। कुछ कुछ वैकेंसी को बहुत टाइम लगती है, बट ये तो फ़ायदा मिलने वाला है, तो जुलाई अगस्त में एग्ज़ाम दे रहे हैं। इसका भी पे लेवल अलेवेंस सभी अपने को एज पर PHC सेक्टर का अलेवेंस मिलती, जो ऐसा भी अपने को हर चीज़ का अलेवेंस मिलती रहती है। तो अच्छी वैकेंसी है। जो लोग एलिजिबिलिटी है उनको अच्छा, जिनको पास क्वालिफिकेशन है, जिनको पास वो सभी चीज़ पूछ रहे हैं ना ऊपर का, वो ध्यान दे के अपने को अप्लीकेशन डालना है फ्रेंड्स। क्यों तो इनका एप्लीकेशन का टाइमिंग ही बहुत कम है, जो बहुत कम है, तो अपने को जल्दी एप्लीकेशन डाल के इसका पढ़ाई करने का ध्यान ये करो फ्रेंड्स। इसका और एक चीज़ क्या है फ्रेंड्स, अभी मैं अपने वीडियोस अपलोड करता हूँ, और चीज़ और ज़्यादा वीडियो चाहिए तो मैं अपने चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर करना फ्रेंड्स। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।